नमस्कार दोस्तों, मैं धनगर गोड फार्म ओनर घनश्याम धनगर। आज का जो वीडियो बनने जा रहा है, जो हमारा एक नया फार्म है, जो हमारे एक जीवन की नई शुरुआत है, उसका भूमि पूजन हो रहा है। तो पहले हमने पूरे शास्त्र के अनुसार पंडितों से भूमि पूजन करवाया है। जीवन में भैया कोई भी नए कार्य की शुरुआत करे तो हमेशा भगवान के आशीर्वाद से ही काम होता है और हमेशा प्रभु का आशीर्वाद होता है, उसी से अपना जीवन में काम बनता है। जब भी हो कोई भी काम का श्री गणेश करो तो भगवान का नाम लेके हमेशा भूमि पूजन वगैरह विधि विधान से करना चाहिए, ताकि आपको किसी काम में कोई अड़चन नहीं आए। इसी तरीके से हमने भी हमारे फार्म की विधि विधान से भूमि पूजन करा, जैसे पंडितों द्वारा करा, वो सभी आप वीडियो में देखिए। पूरा काम इस वीडियो के अंदर जो भी हमारे फार्म का काम हुआ वो पूरा काम शुरू से लगा के ज़मीन से लेके जब तक सेट करा तब तक का वीडियो है। तो आज देखिए, अब मैं सारी वीडियो में जानकारी दूंगा कैसे क्या हमने क्या बनाया, कैसे क्या बनाया। तो भूमि पूजन का वीडियो देखिए। वो हरि ओम महाजाः परिनिर्जाः पलाउवाजा सुरवलीः बृहस्पति मुसुदास्तानो मुञ्चन्त्वगुंहसः। जोड़ लो। ओम हिरण्यगर्भ संभूतं गर्भगर्भ शुद्धः ओम हिरण्यगर्भः समवर्तनाग्रे भूतस्य जातः पतिरेक। भूमि पूजन के बाद ये हमारा भराव का वीडियो चालू हो गया। हमने खेत में भराव चालू कर दिया। भूमि पूजन के बाद हमने हमारे खेत के अंदर भराव डाला। पहले भैया काली मिट्टी थी तो हमने उसके ऊपर कड़क वाले पत्थर वगैरह थोड़े सो कणजा था वो डाला, ये डाला भराव हो रहा है। जिससे क्या होता है, बकरियों वगैरह को बढ़ाई वगैरह में दिक्कत नहीं आएगी, शेड वेड में पानी भरने की सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी। तो भैया ये विशेष रूप से गोड फार्मिंग में अपने को ध्यान रखना होती है कि कैसे क्या ज़मीन की सतह ले, कितना क्या ऊंचा ले, ये सभी चीज़ें फार्म में विशेष तौर पे ध्यान रखना होती है। तो भूमि पूजन के बाद ये भराव चालू हो गया और ये हमारा पूरा फार्म का एरिया है जिसमें हम फार्म बना रहे। पहले गेहूँ थे, इनकी कटाई कर दी और ये चने का भूसा पड़ा है और अभी इनको शेड बनने के बाद अंदर डालेंगे। 15 ट्राली भैया हमारे पुराने फार्म पे और 15-20 ट्राली है अपने नए फार्म पे। वहाँ पे भरने की जगह नहीं थी तो फिर हमने यहाँ डाल दिया और बाकी चारा फार्म में भर दिया। और ये हमने अभी भराव का काम चालू हो गया, हमारे ट्रैक्टर वगैरह आने लगे भराव के। और ये हमारा पूरा खेत है, ये 3 बीघा भूमि है। इस पर अभी हम 1.5 बीघे के समथिंग इसको फार्म के एरिया के लिए कवर कर रहे हैं, बाकी हरे चारे के लिए छोड़ रहे हैं। और ये कंप्लीट हो गई। ये देखो इस तरह की काली मिट्टी है। तो ये मिट्टी वगैरह क्या होती है भैया, इसमें बकरियों की बारिश में पैर वगैरह ख़राब होते हैं, मिट्टी में कीचड़ में चलने में दिक्कत आती है। तो उसके लिए हमने थोड़ी कड़क मिट्टी होती है, जो हमारे इधर कंजा बोलते हैं इसको, जिसमें पत्थर मिक्स आते हो। तो बारिश में पानी वानी गिरने जिससे में कीचड़ वगैरह नहीं होता है, ये सारी चीज़ें विशेष रूप से रहती है। तो ये अभी हमने एक ट्राली से ट्राली जोड़ते हुए हमारा पूरा भराव हो रहा है। ये 150 ट्राली के आसपास भराव होगा, जिससे कंप्लीट करने के बाद फिर हम इसको व्यवस्थित करेंगे। फिर उसके बाद टीन शेड लगवाएंगे, क्योंकि भैया भराव टीन शेड लगने के बाद नहीं होता है, फिर दिक्कत आती है। तो वीडियो में सारी चीज़ें जानकारी देते रहूँगा कि कैसे हमने हमारा पूरा फार्म बनाया, कैसे फार्म बना, ये सारी चीज़ें आप देखिए वीडियो में। तो अब भराव होने के बाद ये जैसे भी आ गई है, भराव को वापस एक जैसा कर रही है, जिसमें बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा, जिसमें शेड वेड बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। जब भी भैया फार्म बनाओ, पूरा फार्म का कैलकुलेशन करके पूरे फार्म को कैसे शुरुआत करें, कितना क्या अपना बजट होता, ये सारी चीज़ें का कैलकुलेशन करने के बाद ही अपने को काम का श्री गणेश करना चाहिए, उससे पहले नहीं। क्योंकि भैया इसमें पैसा लगता है और पैसा खर्च करना एक अलग चीज़ होता है, उसको मैनेजमेंट करके फार्म को बड़ा करना है, ये सारी चीज़ें विशेष रूप से ध्यान रखना होती है। तो हमने अभी ये भराव का काम चालू हो गया, सब एक जैसा करने का भराव हो गया हमारा। इसको 150 ट्राली के आसपास भरा हुआ है, 160 ट्राली इसमें भराव डाला हमने, जिसको अभी जैसे भी से वापस एक जैसा कर रहे हैं, जिसमें टीन शेड वगैरह बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो शेड की लंबाई होगी वो 200 फीट लंबी होगी और 24 फीट चौड़ी होगी। उस हिसाब से हमने 200 फीट के लगभग का हमारा मोरम डला दिया, जिससे हमको कोई दिक्कत नहीं आए और फिर इसमें आसानी से शेड बन जाए। क्योंकि भैया जब शेड बन जाए उसके बाद भराव डालना होता है, तो उसमें भराव डाल नहीं पाता है, वो सारी समस्याएं आती है। तो इस तरीके से ये देखिए पूरी मिट्टी वगैरह डल गई और कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद भराव के बाद हमारा जो टीन शेड का सूर्य गणेश हुआ, उसमें लोहा सबसे पहले ज़रूरत होता है, जिसमें लोहे के पाइप खड़े में जो हमने लगाएंगे। जो पाइप हुआ है 3 बाई 3 के 20 फीट लंबा और 3 बाई 3 चौड़ाई है उसकी। और जो कैंची वगैरह बनेगी उसमें जो खड़े में पाइप डलेंगे वो पाइप आए 1.5 बाई
2.5 बाई 1.5 के, जिसमें कैंची वगैरह बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कैंची जोल वगैरह खाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये पूरा मटेरियल हमारी गाड़ी आ गई है अभी भर के, इसको हम खाली करवाएंगे और ये पूरी गाड़ी खाली हो जाएगी। फिर उसके बाद इसका काम होगा। तो स्टेप बाय स्टेप इसका काम हमने करवाया है, हाथों हाथ हमने खाली करवाया। लोग अभी कोई लेबर नहीं लगाई हुई है इसमें। पैसे वगैरह जितने बचाओगे काम में उतना अच्छा है भैया, अपने को भी काम करना चाहिए। ये हम ही मिल के बना रहे हो। अब लोहा खाली होने के बाद इनको हमने कलर वगैरह करवा के कंप्लीट कर दिया है, जिसमें उससे क्या होता है भैया, जंग वगैरह सारी चीज़ें नहीं आती हैं अगर लोहा कलर वगैरह कंप्लीट करवा के 3 शेड लगाते हो। तो ये आज कलर वगैरह का काम भी चल रहा है। आधे पाइप कलर हो गए, आधे पड़े हैं। और ये हमारे भैया है जो कलर कर रहे हैं। और आज हमारे मिस्त्री भी आ गए। तो भैया आज लोहे की कटिंग चालू हो गई, जिसमें कैंची वगैरह, खंभे वगैरह की कटिंग सारी चीज़ें चालू हो गई। आज से हमारे काम का शेड का बनना चालू हो गया है, जिसमें ये पाइप कलर वगैरह पाइप है जो इनको मिस्त्री साहब वेल्डिंग वगैरह कर रहे हैं, जिसमें कैंचियाँ बन रही है। आज फर्स्ट दिन है हमारा काम का, और जिसमें कैंचियाँ बन रही, जो सब कैंची डलेगी वो 15-15 फीट के हिसाब से डलेगी। उस हिसाब से नपती करके मिस्त्री वगैरह ये कटिंग कर रहे हैं पाइप की। और हमारा कलर भी साथ चल रहा है। जो पाइप बच गए, अभी गर्मी का टाइम है, वैसे भी हाथों हाथ सारा कलर सूखता जा रहा है। कर रहा भैया, जब लोहा ऊपर चढ़ जाता है तब कलर करने में दिक्कत आती, कलर हो नहीं पाता है। तो इसलिए हमने इनको सबको नीचे ही कलर कर दिया। और ये कलर होने के बाद कैंचियाँ कंप्लीट हो गई और अब ये शेड बनने का काम चालू हो गया है। ये सब 15-15 फीट पे खंभे लग गए और ऊपर कैंचियाँ भी डल गई है। और अब आगे आड़े राफ्टर डलने चालू हो गए, जो आड़े राफ्टर अभी मिस्त्री साहब वेल्डिंग कर रहे हैं। ये शेड की लंबाई 200 फीट है भैया, और चारा का होल इसमें अलग रहेगा 24 बाई 30 का। उसका हाइट अलग से जाएगी, वो 16 फीट हाइट पे बनेगा, जिससे क्या चारा वगैरह ट्राली करने में, खाली करने में दिक्कत वगैरह नहीं आए। तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने काम कराया। और बाउंड्री वाल के हमारे खंभे भी लगने चालू हो गए। तो ये हमने हमारे खंभे खड़े हो गए, और पीछे की भी जो खड़े चद्दर लगेंगे उसके लिए भी आड़े पाइप लगा दिए मिस्त्री साहब ने। अब एक एक जो ट्राली और हमने बीच में डलवा रखी है, उसको भैया पीछे टीन शेड के पास लगाने के हिसाब से लगा रखी है। और ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है, और ये शेड का काम कंप्लीट लगभग चल रहा है। और अभी अब खंभे वाले भी आ गए हैं, तो खंभे वगैरह लगा के बाउंड्री वाल जो 1.5 बीघे पे जो भूमि बन रही है उसमें खंभे वगैरह और जाली 3x3 की जाली, और बड़े गाले वाली जो लोहा रोजड़ा जाली बोलते हैं हमारी तरफ, उसको हमने खंभे लगा भैया। कम बजट में बनाना हो तो इसको इसी तरीके से बनाना पड़ेगा। पुक्की बाउंड्री वाल लगाने में पैसा बहुत लग जाता है, फिर जानवरों में क्या लगाएंगे भैया। तो ये खंभे वगैरह खड़े होके अभी जाली वगैरह का काम भी चल रहा है हाथों हाथ। पीछे टीन शेड का काम अलग चल रहा है, ये अलग चल रहा है। हम हाथों हाथ मिस्त्री और सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है। एक साइड की बाउंड्री कंप्लीट हो गई, दूसरी साइड की चल रही है। तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप काम पे चल रही है। हमने जो बाउंड्री में लगाया है 3 तो कांटे वाले तार और एक रोजड़ा जाली लगाई, जिससे बाउंड्री कंप्लीट हो गई। उसके बाद तो गेट वगैरह भी बनेगा, ये सारी चीज़ें होगी। और ये अब आगे की जानकारी फार्म के बारे में देंगे हमारे अमित भाई। उनका काम चालू हो गया है। ये इसका चारे का शेड बन गया है। इधर वेल्डर वेल्डिंग कर रहा है पीछे। ये इधर थोड़ा 2 शेड का काम कंप्लीट हो चुका है आज। और ये अपना चारा पड़ा है 30-35 टाली चारा, जो कि 100 बकरी का गोट फार्म बना रहे हैं अपन। उसके बाद में वो बाउंड्री वाल कवर कर लिए ये 3 बीघा खेत में, जिसमें से अपन ने 42,000 स्क्वायर फीट इसका फार्म के नाम का कवर कर लिया है। और ये बाकी शेड का चद्दर लगाना है। अभी छोटा फार्म है अपना भी घर पे। ये अपन ने बड़ा बनाया है यहाँ पे 100 का, 20 का है अपना घर पे। और इसको अपन 100 का अभी सेटअप कर रहे हैं, जिसमें अपन ने ये सफिशिएंट 200 जानवर के लिए ये फार्म सफिशिएंट है। अभी चारा वगैरह, छाया वगैरह, हर चीज़ के लिए ये पूरा खेत कवर कर लिया है अपन ने, जिसमें ये तार की बाउंड्री है समथिंग 40,000 स्क्वायर फीट के आसपास। और ये चारा है 25-30 ट्राली के समथिंग। वो मेन गेट है अपने फार्म का, देख सकते हो आप। ये मेन गेट है फार्म का। और ये अपने चारे का गोदाम, जो कि समथिंग इसकी कैपेसिटी है 25 से 30 ट्राली की कैपेसिटी है इसकी। तो अभी फर्स्ट बार भर रहे हैं अपन, कितना आता है कितना नहीं आता है वो भी अपन भरेंगे तो मालूम पड़ेगा अपने को। और समथिंग ये फार्म अपना 10 से 15 दिन में बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद अपन जानवर लाएंगे। अपने पास सिरोही नस्ल की 20 से 25 बकरी तो है। ये हमारे मित्र की घोड़ी, किसी को शादी वादी में चाहिए हो तो बहुत समझदार है ये जानवर।
अच्छी घोड़ी है। ये देख सकते हो, ये बैठे घोड़ी वाले भैया पंकज भाई, ये हाथ ऊंचा कर रहे हैं। ये घनश्याम भाई जिनने अभी 25 बकरी का फार्म बना रखा है घर पे, और यही बड़ा कर रहे हैं 100 बकरी का इसको। सिरोही नस्ल की है इनके पास अभी समथिंग 20 से 25 जानवर है, मादा फीमेल, और बच्चे वगैरह भी हैं, 8 10 12 बच्चे हैं। बाकी सारी अभी सिरोही नस्ल की है, बाकी सारी अभी क्रॉस हो चुकी है। ये देख सकते हो आप। ये एक और ट्रैक्टर अपना चारे का भर के आ गया है, और चारा चाहिए था तो थोड़ा और चारा ले रखा था अपन ने, तो ये गोदाम कंप्लीट हो गया है। तो ट्राली डायरेक्ट यहीं आके खाली होगी। वो आ रहा है, देख सकते हो आप, चारे का ट्रैक्टर। कोई भी भाई फार्म बनाए तो अच्छे से बनाए, पूरी जानकारी लेके। ठीक है, आगे का वीडियो जैसा भी आगे की जानकारी आगे देंगे। अब अपन वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इस तरीके से पूरा हमारा फार्म कंप्लीट हो गया। और ये कंप्लीट होने के बाद की पीछे वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।